वेलकम बैक टू गणित रहस्य। गणित रहस्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैराग्राफ बेस्ड है। देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। रोहित वॉज हैविंग ₹40,000 इन हिज पॉकेट। रोहित एक बच्चा है, ठीक है, क्लास 5 का रोहित। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन करेंगे। रोहित एक लड़का है, उसके पास कितना है? 40,000 रुपए है, ठीक है, इन हिज पॉकेट। ठीक, फिर आया रोहित का भाई। ठीक, रोहित का भाई यानी रोहित्स ब्रदर गेव हिम एन एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी एक्स्ट्रा पैसा उसको देता है ऑफ ₹20,000। तो जो दिया पैसा एक्स्ट्रा इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो गया? ₹60,000। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। रोहित वेंट टू मार्केट। रोहित गया कहाँ? पैसा लेकर के बाजार। क्या खरीदा? एंड बॉट, बॉट का मतलब खरीदा, एक जैकेट, ठीक है, एक टेबल, 4 किताबें और एक टीवी। ठीक है। ₹14,300 इज रिमेनिंग इन हिज पॉकेट। रोहित के पॉकेट में बचा हुआ कितना है? 14,300 रुपए। 14,300 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछ रहा है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी, यानी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मनी, परसेंटेज ऑफ टोटल मनी लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब होता है कि कुल पैसे का, टोटल मनी का कितना परसेंट बचा हुआ है। हमको ये पता है कि रुपीज में 14,300 बचे हुए हैं। ये 14,300 रुपए टोटल अमाउंट 60,000 रुपए का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 14,300 रुपए बचे हैं कितने में से? 60,000 रुपए में से। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, यहां लगा देंगे साइन परसेंट का क्योंकि परसेंटेज भी निकालना है। अब देखिए 14,300 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 143,000,000। ये दो जीरो इस 100 के हैं, डिवाइडेड बाई 60,000। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4। ठीक, कितना बचा? 143/6। इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। जिसको नहीं आता ऐसे कर लेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा। 143/6 कितना बच जाएगा? 6 दूनी 12। कितना आएगा? 2। कितना बचा? 3। उतर गया। कितने बार जाएगा? 6 तिरिक 18। कितना बचा? 5। अब ये छोटा है, इससे नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। डेसिमल लगा के क्या बढ़ता है? जीरो बढ़ता है। ठीक है, कितनी भी बार। फिर 6 8 जा 48। कितना बचा यहाँ पे? 2। फिर ये छोटा है, नहीं जाएगा, डेसिमल लगा है, जीरो ऑटोमेटिक बढ़ा देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 6 तिरिक 18। कितना बचा? 2। फिर जीरो बढ़ा सकते हैं। कितना जाएगा? 6 तिरिक 18। ये बार बार इसी का रिपीटिशन होता रहेगा। ठीक है, यहाँ बार बार से 2 आता रहेगा, बार बार 18 हम लाते रहेंगे और ये जाता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं इसको बार बार ले जाके। हम इसको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लाके स्टॉप कर देते हैं। आंसर लिखेंगे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। 23.83%। कितना है? 23.83%। इतना पैसा परसेंटेज में उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक कॉर्नर लिख लेते हैं, परसेंट अमाउंट, परसेंट अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू 23.83%। ठीक है, ये मदद करेगा आगे क्वेश्चन में। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज सभी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी 4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, फटाफट से उनको भी कर लेते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ जैकेट, दूसरा क्वेश्चन है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ जैकेट, उसके बाद क्या लिया है उसने, अ टेबल एंड 4 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 5700। ठीक, तो कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीवी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी का कॉस्ट कितना है भाई। देखिए कुल उसने सामान कितना खरीदा है, 4 ही सामान खरीदे हैं। क्या क्या खरीदा है, जैकेट, टेबल, 4 किताबें और टीवी। ठीक है, तो जैकेट, टेबल और 4 किताबें खरीद लिया 5700 रुपये का। ठीक है, तो टीवी का कॉस्ट कितना है, बचा हुआ इतना था उसके पास 14300। तो ये 14300 रुपये जो बचे हुए हैं उसका इन खरीदारियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पैसा तो बच गया है, उसका उसने कुछ खरीदा नहीं। तो पहले निकालेंगे टोटल खरीदारी कितने हुई है। ठीक है, कितने की हुई है, इसका मतलब है कि टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, कैसे निकालेंगे हम बताइए। टोटल अमाउंट माइनस रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, बचा हुआ अमाउंट, जो उसके पास पैसा बचा हुआ है। टोटल कितना है, 60,000 रुपये, कितना था 60,000 रुपये, माइनस बचा कितना है 14,300, 14,300 माइनस कर दीजिए, जीरो जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 में से 3 गया 7। ठीक है, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से गया 4। तो कुल 45,700 रुपये की उसने खरीदारी की हैं। इसी में उसने जैकेट खरीदा, इसी में उसने एक टेबल खरीदा, 4 किताबें खरीदी और एक टीवी भी खरीदा है। ठीक है, इतना। ठीक है, सिंपल है, हिसाब किताब आपको लगाने आता है। अब कह रहा है कि टीवी का कॉस्ट कितना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसी में उसने खरीदारी की है, जिसमें से कि इसी अमाउंट में से 5,700 रुपये का उसने जैकेट लिया, टेबल लिया, 4 किताबें ली। ठीक है, और साथ साथ क्या लिया, एक टीवी भी लिया है। तो जैकेट, टेबल और 4 किताबें कितने का लिया, 5,700 रुपये। तो टीवी का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसमें से वो पैसा 5,700 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे टोटल एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ टीवी प्लस, सॉरी, कॉस्ट ऑफ अ जैकेट है, जैकेट प्लस अ टेबल प्लस 4 बुक्स। ठीक, टोटल एक्सपेंस कितना है, 45,700 रुपये। जैकेट, टेबल और 4 किताबें खरीदी कितने की, 5,700 रुपये की। माइनस कर देंगे, कितना आएगा 40,000 रुपये, रुपीज़ 40,000, 40,000। ठीक है, इतने का उसने क्या लिया था, टीवी लिया था। 40,000 रुपये क्या लिया था, टीवी लिया था। समझ में आ गया सबको। टोटल खरीदारी इतने की हुई थी, जिसमें से कि 5,700 रुपये का जैकेट, टेबल और 4 किताबें खरीदी। इसमें से इसको माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ टीवी निकल गया कितना, 40,000 रुपये। ठीक है, तो टीवी कॉस्ट कितना है, 40,000। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट इज गिवन बाय हिज ब्रदर. व्हाट परसेंट ऑफ टोटल amount was given by Rohit's brother. By Rohit's brother. ठीक है. टोटल अमाउंट कितना है 60,000. रोहित के भाई ने कितना दिया 20,000. तो कह रहा है कि वही 20,000 जो रोहित के भाई के द्वारा मिला था रोहित को, वो टोटल अमाउंट का कितना परसेंट है. ठीक है, तो परसेंटेज निकालने आता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, लिखेंगे परसेंटेज ऑफ अमाउंट गिवन बाय रोहित्स ब्रदर इज इक्वल टू कितना दिया था उसने 20,000 दिए थे अपॉन 60,000 टोटल अमाउंट है इनटू 100%. ठीक है, कि 60,000 में से 20,000 रुपये दिए थे रोहित के भाई ने इनटू 100%. अब देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 से कैंसिल, 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200, नीचे बचा हुआ है 6%. ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए इजी वे में. ठीक है, कितने बार जाएगा, कितना बचा 2, 6 3 जा 18, रिमेनिंग बचा 2, 0 उतार देंगे, फिर 6 3 जा 18, बचेगा कितना 2. छोटा है नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे. छोटा है इससे नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे. कितने बार जाएगा 3 बार, फिर आएगा 2, फिर 0 बढ़ेगा, बढ़ा दिया, कितना जाएगा 3 बार, फिर आया 2, ऐसे बार बार ये आता रहेगा. ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे 33.33% अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे 33.33 अप्रॉक्स, या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 33%. ठीक है, अभी आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग सीधा सीधा समझिए 33.33%. ठीक है, इतना परसेंटेज उसके भाई के द्वारा दिया गया था. आप इसको नोट कर लीजिए सभी लोग. टेक योर टाइम. ठीक है, अप्रॉक्स का मतलब होता है कि लगभग लगभग बचा हुआ. ठीक है, तो आप उसे लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं तो भी गलत माना नहीं जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब रुक नहीं रहा है, ये आगे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. ठीक है, इसलिए वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर आप इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ. फिर आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ जैकेट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ जैकेट if the cost of a table is 1500 .
टेबल इज rupees 1500 and the cost of 4 books and the cost of 4 books is rupees 1200। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ जैकेट। ठीक है, एक जैकेट का कॉस्ट हमको निकालना है इफ, यदि, ये भी दे दिया है किसका, टेबल का मूल्य दे दिया है, टेबल का प्राइस दे दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज रुपीज 1500, 1500 रुपए का क्या है, टेबल है, और 4 किताबें कितने के लिए उसने, 1200 रुपए के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जैकेट का कॉस्ट क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ अ जैकेट प्लस अ टेबल प्लस 4 बुक्स, कितने का लिया था, याद है, ₹5700। ठीक, जैकेट, टेबल और 4 किताबें टोटल कितने के लिए हैं, 5700 रुपए के लिए हैं। ये ऑलरेडी दिया हुआ था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो टेबल और 4 किताबें, टेबल और 4 किताबें, इसका कॉस्ट कितना है, इन दोनों का दिया हुआ है, टेबल का 1500 रुपये प्लस 4 किताबों कितना है, 1200 रुपये। ठीक, हमको जैकेट का कॉस्ट निकालना है, तो जैकेट, टेबल प्लस 4 किताबें टोटल कितने, 5700 रुपये, तो जैकेट का कॉस्ट निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ जैकेट क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ जैकेट इज इक्वल टू, इसको आप जोड़ दीजिए कितना आएगा, 5 2 7 1 1 2 0 0, 2700 रुपये। ठीक है, इसको मैंने समझने के लिए लिखा है कि टेबल और 4 किताबें कितने का हो गया, 2700 रुपये के होंगे। ठीक है, और 5700 रुपये में क्या लिया है, जैकेट भी लिया है, तो कॉस्ट ऑफ जैकेट क्या हो जाएगा, 5700 माइनस 2700, 0 0 7 में से 7 जाएगा 0, 5 से हो गया 3, ₹3000। ठीक है, ये हो गया आंसर किसका, कॉस्ट ऑफ जैकेट का, इतने का उसने जैकेट लिया था। सिंपल है, नो इश्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही हटा करूं आप प्लीज नोट कर लिया करिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स एंड 3 टेबल्स। व्हाट would be the total cost of 10 books and 3 tables। अब इसका क्या मतलब है कि what would be, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स एंड 3 टेबल्स, यानी कि 10 किताबें और 3 टेबल का टोटल कॉस्ट कितना होगा अगर वो लेना चाहे। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखिए हर क्वेश्चन का, हर जो सब पार्ट है, हर क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन, उसमें कुछ न कुछ डिटेल दिया हुआ है। टेबल का कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 1500 रुपये। ठीक है, हमको पता है 4 किताबों का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये। ठीक है, तो पहले एक किताब का निकाल लेंगे, तो 10 किताब का निकल जाएगा। एक टेबल का ऑलरेडी दिया हुआ है 1500, तो 3 टेबल का निकाल लेंगे।
ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, 10 बुक्स का कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ क्या पूछ रहा है, केवल 10 बुक्स और 3 टेबल्स पूछ रहा है। तो एक बुक का पहले कॉस्ट निकालेंगे, ठीक। उसके बाद एक टेबल का कॉस्ट लिया हुआ मतलब दिया हुआ है, तो 3 टेबल का निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट, तो पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ अ बुक इज इक्वल टू 4 किताबें कितने का है बताइए, 1200 रुपये, डिवाइडेड बाई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स, कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स इज इक्वल टू 1200। ठीक, इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 बुक इजी वे में कितना हो जाएगा, 1200 अपॉन 4, कितना आएगा, 300 रुपीज़, 300। एक किताब कितने का है, 300 रुपये का, 4 कितने का, 1200, एक कितने का, 1200/4, कितना, 300 रुपये। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ 10 बुक निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू, एक का 300, 10 का कितना, 10 इंटू 300, कितना आ जाएगा, 300 पे एक जीरो और बढ़ा देंगे, ₹3000। ओके, ये 3 है। तो कॉस्ट ऑफ 10 बुक कितना आ गया, ₹3000। कॉस्ट ऑफ, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स इज इक्वल टू 3 इंटू, एक टेबल का कितना, 1500 रुपये, 3 का कितना, 1500 × 3, कितना, 4500। ठीक है, इज इक्वल टू ₹4500। क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स एंड 3 टेबल्स। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, लिख लेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3000 रुपये जो आया था किताब का, प्लस 4500 रुपये 3 टेबल का, जोड़ दीजिए 0 0 5 4 3 7, ₹7500 उसको देना होगा अगर उसको खरीदना है 10 किताबें और 3 टेबल। ठीक है।